अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज फिर आपके लिए एक गोश्त की रेसिपी लेके आए हैं जो आप मटन, बीफ और चिकन हर किस्म की मीट के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मटन का गोश्त जो कि 1.5 पाउंड है, अंडर 1 kg है। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले आप पॉट ले लें। इस रेसिपी का नाम है मज़ेदार मसाला बोटी। मसाला बोटी बना रहे हैं आज, और ये बोन्स के साथ है। आप चाहें तो बोनलेस भी ले लें, लेकिन मैंने इसलिए बोन के साथ लिया है कि ईद पे आपके पास बोन वाली बोटियां बहुत होती हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल मीट इसमें पॉट में डाला है। आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा प्याज, जो आप छोटी प्याज कह लें। 1 टेबल स्पून मेरे पास जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1/2 टीस्पून मेरे पास टर्मरिक है, हल्दी है, और आधा कप इसमें पानी जाएगा। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक, हल्दी और सॉल्ट। अच्छा, आप इसे प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। सिर्फ आपने इसे बॉईल करना है, पानी आपने कम रखना है ताकि आपकी जो रेसिपी है वो लिक्विडी ना हो जाए, क्योंकि आपने बाद में इसको फ्राई करना है। तो इसकी हम वेट करेंगे कि ये बॉयल हो जाए और अच्छी तरह गल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट गल जाए। तो जब तक हमारा बोटी जो है गल रही है, तो हम उसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून हॉट सॉस है। आप कोई से भी हॉट सॉस ले लें जो आपकी फेवरेट है। 1.5 टेबल स्पून इसमें लेमन जाएगा। 1 टीस्पून जीरा पाउडर है। 1 टीस्पून ये चिली पाउडर है, लाल मिर्चें। 1 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है। यहाँ पे मेरे पास पेपरिका है 1 टीस्पून। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और सॉल्ट आप अपने मीट में चेक करके उसके बाद इसमें शामिल करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और गोश्त का इंतज़ार करें कि गोश्त आपका बोटी जो है गल जाए। और इसको आप उसके ऊपर लगाएंगे और इसको आप लगा के उसी वक्त फ्राई कर सकते हैं। ये मैरिनेशन आप पहले से बना के रख लें ताकि जब आपका गोश्त उबला हुआ होगा तो बहुत आसानी से ये रेसिपी तैयार हो जाए। तो आप देखें कि गोश्त हमारा गल चुका है और पानी रिड्यूस हो रहा है। तो पानी को आप अच्छी तरह रिड्यूस करें, हाई हीट पे करके ज़रा सा इसमें रहने दें। तो ये जो मैरिनेशन हमने बनाई थी ना, वो इसके अंदर अब डालें, शामिल करें। इसको शामिल करके आप इसको भी रिड्यूस करें ताकि अच्छी तरह से ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। आप ये देखें कितना मज़ेदार ऑलरेडी लग रहा है। आपको फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, लेकिन ऑब्वियसली ईद का ज़माना है तो हमने चाहिए फ्राइड रेसिपीज़। तो इसको आप अच्छी तरह ड्राई और करें, इतना हो कि ज़रा सा मॉइस्चर इसके अंदर हो ताकि फ्राई करने में हमें आसान हो। तो आप ये देखें कि हल्का हल्का इसमें मॉइस्चर है। अब मैं स्टोव को ऑफ कर दूँगी और इसको हल्का सा आप ठंडा होने दें ताकि ये इसी तरह से इसके ऊपर ये लगा रहे इसका जो मसाला है। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च। इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बन जाएंगे। तो इसको आप करें, इसकी कोटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इसके साथ, और ये आपको जब फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे। इस तरह आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। तो आप ये देखें कि इस तरह लग रहे हैं जैसे पकौड़ों का बैटर तैयार है। अब आप उठाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तो चलें अब चलते हैं दूसरे स्टेप की। तो अब आपने क्या करना है, अपना पैन ले लें जिसमें, और कढ़ाई ले लें जिसमें आपने इन्हें फ्राई करना है। उसमें ऑयल डालें ताकि आप डीप फ्राई कर लें या शैलो फ्राई। तो ये गर्म होता है तो वापस आते हैं। जब आपका ऑयल हो जाए गर्म, आपने उठानी है अपनी बोटी और इनको सिंपली फ्राई करना है इस तरह, क्योंकि ये तो गले में बस हल्का हल्का आपने इनको फ्राई करना है और निकाल देना है। तो 1 मिनट तक इसको रहने दें ताकि इसका बैटर जो है वो फॉल ऑफ ना हो और वो अच्छी तरह जुड़ जाए बोटियों के साथ। उसके बाद आप हल्का हल्का इनको हिलाएं। तो आप इस तरह एक एक बोटी को इस तरह फ्लिप करते जाएं। और देखिए कलर कितना खूबसूरत हो गया है, क्योंकि हमने इसमें पेपरिका डाला है और रेड हॉट सॉस डाली है। इससे कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया। बहुत ख्याल से ऑयल के साथ जब भी काम करें बहुत एहतियात करें।
इसी तरह सारे मीट को फ्राई कर लेना है और आप देखें कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है। टोटली डिफरेंट और वेरी सिंपल रेसिपी, इतनी सिंपल रेसिपी कि आप देखें इसमें भी आपका सिंपल वो ही है कि गोश्त आप खूब सारा बॉईल करके रख लें, उससे आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। पुलाव बना सकते हैं, सालेदार बोटी बना सकते हैं, फिर हमने जो पंजाबी किंग गोश्त सिखाया वो आप बना सकते हैं। तो बहुत इजी रेसिपीज़ हैं अगर आप सिर्फ गोश्त बॉईल करके रात को रखें। चलें, आपका देखें मज़ेदार सा बोटी, मसालेदार बोटी फ्राई रेडी हो गई है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ आपके पास बोनलेस हो, हड्डी वाली मीट भी हो, तो उसके साथ ये आराम से बन जाएगा। साथ में हमने बनाया था यहाँ पे पोटैटो सैलेड। आप भी इसके साथ इस तरह की कोई सैलेड बनाएं, कोई भी इस तरह की चीज़ बनाएं और देखें आपकी फुल रेसिपी तैयार। देखिए कितना खूबसूरत सा प्लेटर तैयार हो गया है। पोटैटो सैलेड है, फ्राइड गोश्त है हमारे पास, एवरीथिंग टुगेदर। आप सैलेड लें, कुछ भी लें इसके साथ और बिस्मिल्लाह पढ़ें और ट्राई करें। देखिए कितना मीट कितना नरम है। मीट का नरम होना सबसे ज़्यादा है। मीट को अच्छी तरह टेंडर करें, चाहे तो रात को उसको मैरिनेट करके रख लें तो अच्छा टेंडर हो जाएगा। चलिए अब आ गया है बिस्मिल्लाह। वाह, जबरदस्त रेसिपी, इजी टू मेक। आई होप कि आपको ईद की रेसिपीज पसंद आ रही होंगी। कमेंट करके बताएं सबसे फेवरेट आपकी रेसिपी कौन सी है। चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।